अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज वलैसा बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा वअतुल बुयूत मिन अब्वाबिहा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं चांद की घटनी बढ़ती सूरतों के बारे में। कह दीजिए ये लोगों के लिए औकात की तयन है और हज के लिए है, और ये कोई नेकी नहीं है कि तुम घरों में इनकी पुष्ट की तरफ से दाखिल हो, बल्कि नेकी तो इसकी है जिसने तकवा इख्तियार किया और घरों में दाखिल हो इनके दरवाज़ों से, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि तुम फलाह पाओ। यह अल्लाह ताला ने एक कैलेंडर लटका दिया है। हिलाल को देखकर मालूम हो गया कि चांद की पहली तारीख हो गई। कुछ दिनों के बाद निफ्स चांद देखकर पता चल गया कि अब एक हफ्ता गुजर गया है। 2 हफ्ते हो गए तो पूरा चांद हो गया। अब इसने घटना शुरू किया तो ये निज़ाम गोया लोगों के लिए औकात कार की तयन के लिए है, और इस ज़मन में ख़ास तौर पर सबसे अहम मामला हज का है। ये नोट कीजिए कि सोम के बाद हज और हज के साथ ही कताल का जिक्र आ रहा है, इसलिए कि हज वो इबादत है जो एक ख़ास जगह पर हो सकती है। नमाज और रोज़ा हर जगह हो सकता है, ज़कात हर जगह दी जा सकती है, लेकिन हज्जतुल मक्का मुकर्रमा ही में होगा, और वो मुशरिकीन के ज़ेरे तसल्लुत था, और इसे मुशरिकीन के तसल्लुत से निकालने के लिए कताल लाजिम था। कताल के लिए ये पहले सबर का पैदा होना ज़रूरी है। चुनाचा पहले रोज़े का अहकाम दिया गया कि जैसे अपने घोड़ों को रोज़ा रखवाते थे ऐसे ही खुद रोज़ा रखो। सूरह बकरा में सोम, हज और कताल के अहकाम के दरमियान ये तरतीब और रब्त है। अहले अरब अय्याम जाहिलत में भी हज तो कर रहे थे। मुनासिक हज की कुछ बिगड़ी हुई शक्लें भी मौजूद थी, और इसके साथ इन्होंने कुछ बिदआत और रसूम का इजाफा भी कर लिया था। इनमें से एक बिदअत ये थी कि जब वो ihram बांध कर घर से निकल पड़ते थे तो इसके बाद अगर इन्हें घर में दाखिल होने की जरूरत पेश आती तो घरों के दरवाजों से दाखिल नहीं होते, बल्कि पिछवाड़े से दीवार फलांग कर आते थे और समझते थे कि ये बड़ा तकवा है। फरमाया ये सिरे से कोई नेकी की बात नहीं है कि तुम घरों में इनके पिछवाड़ों से दाखिल हो, बल्कि असल नेकी तो इसकी नेकी है जो तकवा की रविश इख्तियार करे और हदूद इलाही का एहतराम मलफूज रखे। यहाँ पूरी आयत अलबर को जहन में रख लीजिए, जिसके आखिर में अल्फाज आए थे वउलिका हुमुल मुत्तकून। चुनाचा आयत ज़ेर मुतअल्ला में वलाकिन्न अलबिर्रा मन इत्तक़ा, जीम के अल्फाज में नेकी का वो पूरा तसव्वुर मज़मर है जो आयत अलबर में बयान हो चुका है। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। और कताल करो अल्लाह की राह में इनसे जो तुमसे कताल कर रहे हैं, लेकिन हद से तजावुज़ ना करो, बेशक अल्लाह ताला हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। लीजिए कताल का हुक्म आ गया। सूरह बकरा के निफ्स सानी के मज़ामीन की जो चार लड़ियाँ मैंने गिनवाई थी, यानी इबादत, मालूमात, इंफाक और कताल, ये इनमें से चौथी लड़ी है। फरमाया कि अल्लाह की राह में इनसे कताल करो जो तुमसे कताल कर रहे हैं। तो जैसे कि आज हमने अपनी 2 आयत का तर्जुमा तफसीर बयान की है, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो है आज ये जो है हमारा 24वां रुकू शुरू हो चुका है, और ये शुरू होते ही सबसे पहली आयत जो आई है वो हज के ऊपर आई है। इसके अंदर हज के बारे में बताया गया कि लोग उस टाइम में हज किस तरह करते थे, क्योंकि उस टाइम कैलेंडर वगैरह तो होते नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने उनको बताया था कैलेंडर उनके लिए
آسمان کا چاند تھا وہی ان کے لیے کیلنڈر تھا. وہ آسمان کا چاند کو دیکھ کے تاریخیں معلوم کرتے تھے کہ اب یہ تاریخ ہو گئی ہے، اب اتنے ہفتے گزر گئے، اب حج کا وقت قریب آ رہا ہے. پھر وہ لوگ احرام باندھ کے گھر سے نکلتے تھے، حج ادا کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں پہلی آیت میں. اور دوسری آیت سے قتال کا معاملہ شروع ہو گیا. تو آگے جا کے ہم پوری قتال کے بارے میں بات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح دیکھتے دیکھتے چند دنوں میں ہماری سورہ بقرہ بھی مکمل ہو جائے گی. امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو لازمی پسند آ رہی ہوگی اور آپ سب کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا پورا سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر. تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.